2026 डीप इन इंडियन ओशन दो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल्स नाइट स्काई को चीरती हुई आगे बढ़ रही है और उनका टारगेट है एक छोटा सा कोरल आइलैंड जिसे ज़्यादातर लोग मैप पर लोकेट भी नहीं कर पाते। गूगल अर्थ पर जूम करेंगे तो यह एक परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज दिखेगा। वाइट सैंड, क्रिस्टल क्लियर वाटर, लेकिन यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आते, यहाँ कोई सिविलियंस नहीं है, क्योंकि ये डिएगो गार्सिया है, यूएस और यूके का सबसे सीक्रेटिव और स्ट्रेटेजिकली वाइटल मिलिट्री बेस, जिसे पिछले 50 साल से पेंटागन एज अ सेफ हेवन मानता है। लेकिन इस बेस की रियलिटी एक टेक्स्ट बुक जियोपॉलिटिकल क्राइम से शुरू होती है। इस बेस को बनाने के लिए दो डेमोक्रेटिक सुपर पावर्स ने एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची जिसके कारण पूरी एक सिविलाइजेशन ही नक्शे से मिट गई। उनके पेट्स को जला दिया गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करी गई। आज हम अनकवर करेंगे डिएगो गार्सिया का द जियोपॉलिटिकल ब्लैक बॉक्स। 1960s में कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूएस नेवी स्ट्रेटेजिस्ट को पता था कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो एशिया और अफ्रीका के ऑयल चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करेगा। उन्हें एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था। यूएस नेवी ऑफिशियल स्ट्रॉट डी बार्बर ने एक कंसेप्ट डिजाइन किया, स्ट्रेटेजिक आइलैंड कंसेप्ट। उन्हें एक ऐसा आइलैंड चाहिए था जहां कोई लोकल पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। बार्बर ने एक्सप्लिसिटली लिखा था कि यूएस को एक मिनिमली पॉपुलेटेड आइलैंड चाहिए। लेकिन डिएगो गार्सिया खाली नहीं था। वहाँ जनरेशन से चेगोसियंस लोग रह रहे थे। उनका अपना कल्चर था, इकोनॉमी थी। वहाँ एंट्री होती है यूके की। यूके उस वक्त मॉरिशियस को आज़ादी देने वाला था और चेगोस उसी का हिस्सा था। पर यूएन रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस से पहले आप किसी टेरिटरी को बांट नहीं सकते। तो यूके ने एक मास्टर क्लास मैनिपुलेशन किया। उन्होंने यूएन में झूठ बोला कि आइलैंड पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ ट्रांजिएंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल पॉल गौर बॉथ ने अपने सीक्रेट मेमो में लिखा, देयर विल बी नो इंडिजिनियस पॉपुलेशन एक्सेप्ट सीगल्स। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसा। यूएस कांग्रेस कोई रैंडम आइलैंड को खाली करवाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स अप्रूव नहीं करती, तो पैसा कहां से आया? यूएस ने यूके को अपनी उस टाइम की लेटेस्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पोलारिस मिसाइल बेची। इस डील के अंडर यूएस ने यूके को $14 मिलियन का डिस्काउंट दिया और ये $14 मिलियन यूएस ने यूके को आइलैंड को स्वीप एंड सैनिटाइज करने के लिए दिए थे। ना यूएस कांग्रेस को पता चला, ना यूके पार्लियामेंट को। डेमोक्रेटिक ओवरसाइट को कंप्लीटली बाईपास कर दिया गया। 1967 से 1973 तक एक फिजिकल एविक्शन शुरू होता है। यह एक सिंपल रीलोकेशन नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल वॉर था। यूके ने सबसे पहले चेगोशियंस के लिए जो फूड और मेडिसिन शिप्स आती थी उन पर रोक लगाई ताकि वो लोग भूख से मरने लगे। जो चेगोशियंस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मॉरिशस गए थे उन्हें वापस लौटने नहीं दिया गया और उन्हें बोला गया कि आपका आइलैंड बिक चुका है। जो लोग आइलैंड पर बचे थे उनके अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूज किया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक ऑर्डर पास किया और आइलैंड पर सारे पेट डॉग्स को राउंड अप करके उन्हें इंडस्ट्रियल ओवन में जला दिया गया। यह एक क्लियर मैसेज था कि अगर तुमने आइलैंड नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उन्हें फोर्सिबली कार्गो शिप्स में भरा गया, फर्टिलाइजर्स और बर्ड ड्रॉपिंग्स के बीच में सुलाकर उन्हें मॉरिशस के स्लम्स में फेंक दिया गया। ना कोई कंपेंसेशन, ना कोई घर। एक थ्राइविंग कम्युनिटी अचानक से डिप्रेशन और पॉवर्टी में घिर गई और उनके पीछे अमेरिका ने बनाया कैंप जस्टिस। यह कोई एक सिंपल सा रनवे नहीं है, यह एक मल्टी लेयर्ड मिलिट्री बीस्ट है। यह एक 12,000 फुट का रनवे है जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी हैंडल कर सकता है। और यहाँ है ग्राउंड बेस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डीप स्पेस सर्वेलेंस स्टेशन, जो यूएस मिलिट्री को स्पेस में हर सैटेलाइट और मिसाइल ट्रैक करने की पावर देता है। और एक डार्क रियलिटी,
वॉर ऑन टेरर के वक्त CIA ने इसे एक ब्लैक साइट की तरह यूज़ किया। सस्पेक्ट्स को यहाँ इंट्रोगेट किया गया क्योंकि यह आइलैंड किसी भी सिविल लॉ या ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर की पहुंच से बाहर है। डिकेड्स तक चेकोशियंस ने कोर्ट में लॉफेयर लड़ा और 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक रूलिंग दी। उन्होंने यह कहा कि यूके का कंट्रोल इलीगल है और उन्हें मॉरिशस को आइलैंड वापस दे देना चाहिए। मई 2025 में यूके ने अचानक एक ट्रीटी साइन की। हेडलाइंस ने कहा डीकोलोनाइजेशन कंप्लीट, लेकिन फाइन प्रिंट में एक कैच था, द 99 ईयर लूप होल। यूके ने मॉरिशस को सॉवरेनिटी दे दी एक्सेप्ट फॉर द मिलिट्री बेस। डिएगो गार्सिया अगले 99 सालों तक यूएस और यूके के एब्सोल्यूट कंट्रोल में रहेगा। और सबसे बड़ा धोखा, चेगोसियंस जो बाकी आउटर आइलैंड्स पर वापस आने का राइट तो मिला, लेकिन मिलिट्री सिक्योरिटी के नाम पर डिएगो गार्सिया पर उनकी एंट्री आज भी बैन है। जिनकी ज़मीन थी उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर बुलाया तक नहीं गया। जियोपॉलिटिकल टेंशंस एक्सप्लोड करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक ग्रेट स्टुपिडिटी कहा और उन्होंने कहा कि मॉरिशस के अच्छे टाइज हैं चाइना के साथ, जिस कारण वो मिलिट्री बेस की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती। टेंशंस तब और बढ़ती हैं जब यूके ने यूएस को डिएगो गार्सिया यूज करके ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने से रोका। रिजल्ट, ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइल्स फायर किए जो कि इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन मैसेज क्लियर था, द सेफ हेवन इज डेड। अगर 2025 की ट्रीटी स्क्रैप होती है तो इंटरनेशनल कोर्ट्स बेस को लीगली इनऑपरेटेबल बना सकते हैं। अमेरिका इस वक्त एक डेडली ट्रैप में है। जियोपॉलिटिक्स में मॉरलिटी नहीं होती, वहाँ सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखे जाते हैं। रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न पावर्स ने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बातें करी, लेकिन डिएगो गार्सिया की हिस्ट्री यह प्रूव करती है कि यह रूल बेस्ड ऑर्डर तब तक अप्लाई होते हैं जब तक सुपर पावर के लिए कन्वीनियंट हो। आपका इस हिपोक्रेसी पर क्या टेक है? क्या सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक पूरी कम्युनिटी को एक्सटेंड कर देना चाहिए? आप अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही रॉ और फैक्चुअल स्टोरीज पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद,